अकबर और बीरबल की कहानी लहरें गिनना। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती रहे। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में कोई व्यक्ति फरियाद लेके आया कि मुझे नौकरी दो। उसकी कुछ देर बाद बातें सुनने के बाद, परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी यानी कि टैक्सी का अधिकारी बना दिया। बीरबल भी उस दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उसे ध्यान से देखने के बाद बादशाह से कहा कि ये व्यक्ति बहुत ही चालाक लग रहा है, कोई ना कोई बेईमानी जरूर करेगा। ऐसे होते होते कुछ समय गुजर गया। अब तक उस व्यक्ति ने टैक्सी वसूलने का काम पूरी तरह से संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास दो व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर आए। मामूली शिकायत थी, इसलिए उन पर ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप में भी उस अधिकारी पर कई आरोप लगे। इतनी शिकायत के बाद बादशाह ने सोचा कि इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूँ जहाँ वह बेईमानी करने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। इतना सोचते ही बादशाह ने फैसला लिया कि उसे असबल का मुंशी बना दिया जाए। फिर अकबर ने मन में कहा कि अब घोड़ों की लीद उठवाने का काम क्या ही बेईमानी कर पाएगा। अब मुंशी के पद पर उसने पहुंचते ही व्यक्ति ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उनसे सीधे घोड़ों की देखभाल करने वाले से कहा कि तुम लोग घोड़ों को कम दाना पानी खिलाते हो। इससे पता चला है कि बादशाह को इसलिए मुझे लीद तोलने के लिए भेजा है। अगर आप लीद का वजन कम हुआ तो सबकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। इस तरह से उसे मुंशी परेशान होकर हर घोड़े के हिसाब से 1 रुपया देने लगा। ये बात भी कुछ बाद अकबर को पहुंच गई। उन्होंने मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया। फिर बादशाह के मन में हुआ कि अब फिर ये कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। कुछ ही दिनों में ये व्यक्ति यमुना के किनारे पहुंचा तो वहाँ उसने अपना दिमाग दौड़ा लिया। वो नाव सवारी करने वालों को रोक रोक कर कहता कि लहरें गिन रहा हूँ, ऐसे में तुम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। इस जगह पर दो तीन दिन रुकना होगा। रोज रोज ऐसी बातें सुनकर चलने वालों ने ये 10-10 रुपये रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब यमुना के किनारे वो व्यक्ति खूब बेईमानी कर रहा था। 2 महीने बाद बादशाह तक ये शिकायत आई। तभी अकबर ने एक खत लिखा, आदेश भिजवाया, नाव को रोको मत, जाने दो। वो व्यक्ति चतुर था, उसने बादशाह के आदेश पत्र को नाव को रोको मत जाने दो कर दिया था। थोड़ी हेराफेरी के बाद अकबर का आदेश वहां टंगवा दिया। आखिर उसने परेशान होकर बादशाह ने नौकरी से निकाल ही दिया। तभी बादशाह अकबर को बीरबल की कई बात याद आ गई। यह आदमी बेईमान जरूर करेगा। उसके मन में हुआ कि मुझे पहली गलती ही कठोर दंड देना चाहिए था। कहानी से सीख, दुष्ट व्यक्ति बेईमान और अपनी बेईमानी कहीं भी ज़्यादा जाने तक नहीं छोड़ता। उम्मीद करता हूँ कि कहानी बहुत पसंद आई होगी। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।